हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपके सामने है, ये है एनसीईआरटी ज्योग्राफी यानी भूगोल क्लास 6 का आज जो है लेसन 3 है, जिसमें आज का टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दें, ताकि डेली के आने वाली जो वीडियो है आपको ईजिली मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो है पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, चलिए इनसे संबंधित जो जानकारी है उसको प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले बात किया गया है वो है कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, एक घूर्ण एवं दूसरा है परिक्रमण। ठीक है, यानी घूर्ण एवं परिक्रमण। ठीक है दोस्तों, इसमें जो बात किया गया है आगे वो है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्ण कहलाता है, और दूसरा जो इसमें बात किया गया है कि सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, आगे चले तो दोस्तों, जो बात किया गया है वो है कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी कक्षीय सतह के 66.5 अंश का कोण बनाती हैं। ठीक है, आगे जो बात किया गया दोस्तों कि वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ठीक है, आगे जो बात किया गया है वो है कि पृथ्वी जो है सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती हैं। इसके अलावा जो बात किया गया है दोस्तों वो है आपका कि पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ उसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसके अलावा जो बात किया गया है वो है कि सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। इसके अलावा जो बात किया गया है वो है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है, और घूर्ण के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। ठीक है, आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है कि पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। ठीक है, और आगे चले और हम बात करें दोस्तों आपसे वो है कि पृथ्वी एक वर्ष या 365 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन को मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह जो 6 घंटे पर साल का जो होता है वो इंक्लूड करके 4 ईयर्स पर वही एक लीप वर्ष के रूप में बनता है। ठीक है, जहाँ की फरवरी जो महीना होता है 28 की जगह पर 29 का होता है। ठीक है, आगे बात करें हम दोस्तों आपसे वो है कि प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्ण यानी घूमती रहती है। ठीक है, आगे जो बात किया गया है दोस्तों वही जो लीप वर्ष के बारे में हम बात किए वही बात किया गया है कि 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष से बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन में फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। जो एक दिन जो अतिरिक्त होता है दोस्तों उसको फरवरी के महीना में जोड़ दिया जाता है, और इसी प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा तो दोस्तों ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। ठीक है, अब जो आगे बात किया गया है दोस्तों वो है कि सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है, और ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, आगे चले और हम बात करें दोस्तों तो बात किया गया है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, और पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनात कहते हैं। ठीक है,
आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है कि 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुकी हुई होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरण जो है सीधे पड़ती है। ठीक है, यानी 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुकी होने के कारण जो है मकर रेखा पर सूर्य की किरणें जो है सीधे पड़ती हैं। ठीक है, आगे चले तो दोस्तों बात किया गया है कि पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनात कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में ही क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। ठीक है, आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है कि 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो है विषुवत पर सीधे पड़ती है और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी रात एवं दिन बराबर होते हैं। ठीक है, इसे विषुव कहा जाता है। ठीक है, अब आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हम आपसे बात करें दोस्तों कि 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ठीक है, आगे जो बात किया गया है वो है कि पृथ्वी के घूर्ण एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों तो वो बात किया गया है कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव 23.5 डिग्री और कक्षीय समतल का जो है 66.5 डिग्री होता है। ठीक है, आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है कि लीप वर्ष जो है 4 वर्ष में होता है आता है और उसमें फरवरी का जो महीना होता है 28 के जगह 29 का होता है। ठीक है, आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि वाले मानचित्रों को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें हम दोस्तों आपसे तो वो बात किया गया है कि मानचित्र के 3 घटक होते हैं, एक दूरी होता है, दूसरा दिशा होता है और तीसरा प्रतीक। ठीक है, आगे जो बात किया गया है वो है पैमाना। पैमाना क्या होता है दोस्तों, तो स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। ठीक है, पैमाना। अब इसमें आगे जो टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि दोस्तों नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों एवं जल के लिए किया जाता है, भूरे रंग का इस्तेमाल पर्वतों के लिए किया जाता है और पीले रंग का इस्तेमाल पठारों के लिए किया जाता है और हरा रंग का जो इस्तेमाल है मैदान को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये चारों पॉइंट स्टार लगाकर याद रखिएगा, हो सकता है आपको एग्जाम में यहाँ से प्रश्न शायद देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब आगे हम आपसे बात करें दोस्तों वो है रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित नहीं होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। आगे दोस्तों वो है खाका। खाका क्या होता है, तो दोस्तों एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। और इस तरह आपका दोस्तों लेसन 3 जो है कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दें, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको ईजिली मिल सके। और दोस्तों अपने फ्रेंड, कलीग्स या रिलेटिव जिनसे जुड़े हुए हैं उनके यहाँ ये वीडियो शेयर करें, ताकि अदर पर्सन को भी इस कंटेंट का प्रॉफिट मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।